राम मंदिर की नींव की तीसरी लेयर का निर्माण शुरू। नवग्रह पूजन के साथ ही भरी जा रही गर्भगृह की बुनियाद। बेमौसम बारिश की वजह से निर्माण कार्य में आ रही रुकावट। इंजीनियरों ने कहा 39 माह में ही पूरा होगा मंदिर का निर्माण कार्य। आखिरकार वो शुभ दिन आ ही गया। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह की बुनियाद भरने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। संपूर्ण परकोटा के साथ गर्भगृह की नींव भरने से पहले वैदिक आचार्यों ने नवग्रह के साथ दिशाओं और कोणों की प्रतिनिध शिलाओं को नींव में प्रतिष्ठित करवाया। इसी के साथ अब मंदिर निर्माण ने एक आकार लेना शुरू कर दिया है। 44 लेयर में से तीसरी लेयर के भरने का काम जारी है। बेमौसम बारिश ने भले ही बड़ी चुनौती पेश की है, लेकिन इंजीनियरों और वर्कर्स ने उम्मीद जताई है कि बारिश का मौसम आने से पहले जून माह के अंत तक कई लेयर भरी जा चुकी होंगी। तब गड्ढों में पानी भरने के बाद भी निर्माण कार्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोविड काल में आखिर किन मुश्किलों के साथ अबाध रूप से चल रहा है निर्माण कार्य। आइए राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में जानते हैं प्रगति आख्या। गर्भगृह में स्थापित की गई शिलाएं। राम जन्मभूमि परिसर के गर्भगृह में नवग्रह के पूजन के साथ 9 शिलाओं को वैदिक आचार्यों के पूजन के बाद विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये वही शिलाएं हैं जिनका पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 5 अगस्त को मंदिर के भूमि पूजन के दौरान किया था। गर्भगृह की नींव भरने में पीएम मोदी द्वारा भेंट किया गया चांदी का कलश, सर्प और अन्य सामग्रियों को भी डाला गया। पूजित शिलाओं और कलश आदि को नींव की तीसरी लेयर में रखा गया है। नवग्रह की पूजा का विशेष महत्व। नींव निर्माण में नवग्रह की पूजा का विशेष महत्व है। इसीलिए सोमवार की सुबह 7 बजे से वैदिक मंत्रों के साथ पूजन कार्य प्रारंभ हुआ। काशी से आए वैदिक आचार्यों और पुरोहितों ने पूजन कार्य करवाया। सुबह 9:15 पर सभी शिलाएं स्थापित की गईं। पूर्व दिशा में नंदा, दक्षिण में भद्रा, पश्चिम में जया तथा उत्तर में पूर्णा और आग्नेय कोण में अजिता, नैऋत्य कोण में अपराजिता, वायव्य कोण में शुक्ला तथा ईशान कोण में सौभागिनी और मध्य यानी कि गर्भगृह के भूगर्भ में कूर्म नामक शिला स्थापित की गई। इसी के साथ कई धातुएं, चांदी से बना कछुआ, नाग नागिन का जोड़ा, पंचधातु से बना नवरत्न, जड़ित कमल का फूल, बकुल वृक्ष की जड़ से निर्मित संकुल और गर्भगृह की नाल के नीचे चांदी के कलश को भी स्थापित किया गया। अब इन्हीं के ऊपर गर्भगृह की बुनियाद रखी जाएगी। गर्भनाल की 40 फुट की तांबे की पाइप। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी के अनुसार गर्भगृह में जिस स्थान पर चांदी का कलश स्थापित किया गया है वहां 40 फुट ऊंची तांबे की एक पाइप भी लगाई गई है। इससे गर्भगृह की स्थिति का पता चलता रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे गर्भनाल भी कहते हैं। गर्भनाल को भगवान के चरणों के पास खुला रखा जाता है। जब भी भगवान का अभिषेक होता है वो जल नीचे चला जाता है। निर्माण कार्य में जुटे इंजीनियर और वास्तुविद स्नेहिल पटेल का कहना है कि प्राणवायु के लिए गर्भनाल से जुड़ाव की पुरातन मान्यता रही है। इसीलिए प्राचीन मंदिरों में भी इस तरह की व्यवस्था होती थी। राजस्थान के पिंजवाड़ा से भेजी गई शिलाएं। गर्भगृह में स्थापित की गई सभी शिलाएं राजस्थान के पिंडवाड़ा से भेजी गई हैं। ये सभी शिलाएं करीब 2 टन के बंसीपाल पत्थरों से बनी हैं। पिंडवाड़ा में पहले भी राम मंदिर के तल और प्रथम तल के पिलरों सहित मंडोवर छत के काम भी हुआ है। सोमपुरा मार्बल के परेश भाई सोमपुरा के अनुसार इन शिलाओं को 11 दिन में विशेष कारीगरों ने रात दिन की मेहनत के बाद तैयार किया है।
ये सभी शिलाएं एक बड़े शिलाखंड पर दिशाओं और कोणों की पहचान तथा प्रतीक के अनुरूप आकार में उत्कीर्ण की गई हैं। वैदिक मान्यता के अनुसार इस तरह का पूजन निर्दिष्ट स्थान विशेष के अनिष्ट का नाश और बहुआयामी सुविधा प्रदान करने वाला होता है। शिला पूजन के गवाह बने दिग्गज। शुभ मुहूर्त में हुए शिला पूजन के वक्त वैदिक धर्माचार्यों के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय शामिल हुए। इसके अलावा निर्मोही अखाड़ा के महंत और ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज और कार्यदायी संस्था L&T, TCS व बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। 39 माह में मंदिर निर्माण का संकल्प। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि बेमौसम बारिश और कोरोना संक्रमण ने नियत समय में मंदिर निर्माण की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। फिर भी निर्माण कार्य में जुटे इंजीनियर, श्रमिक और कार्यदायी संस्थाओं का संकल्प 39 माह में ही राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने का है। नींव भराई से लेकर अन्य कार्य समय से पूरा करने के लिए मजदूरों और मशीनों की संख्या बढ़ाई गई है। नींव के प्लिंथ में लगने वाले 4 लाख घन फुट पत्थरों की आपूर्ति भी मिर्जापुर से जून माह में शुरू हो जाएगी। नींव के ग्राउंड इम्प्रूवमेंट का काम भी तेजी से चल रहा है। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी इसी तरह की अन्य गतिविधियों को जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।